आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। सभी लोगों को नमस्कार। पिछली बार वंदनीय माता जी के महाप्रयाण तक की बात हो गई थी कि किस तरह उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, किस तरह से अपने विराट रूप को खोल दिया और ये अश्वमेधिक श्रृंखला उनके मार्गदर्शन में कैसे पनपी बढ़ी। तो जैसा कि बताया कि चित्रकूट का अश्वमेध उनका जीवन के समय का अंतिम अश्वमेध था। उसके बाद फिर वो अश्वमेध में शामिल नहीं हो पाई। उसके बाद एक दो हुए, लेकिन तब तक वो उनके शरीर का रोग ऊपर आ चुका था, इसलिए फिर वो शामिल नहीं हुई। और 19 सितंबर 1994 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उस दिन पूर्णिमा थी, रक्षी पूर्णिमा। तो गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा था तो उनकी स्मृति में हर पूर्णिमा को दीप यज्ञ करने का हम लोगों ने नियम बना लिया था कि हर पूर्णिमा को उनका दीप यज्ञ करेंगे। तब ये सोचते थे कि वंदनीय माता जी देखें अपने लिए कौन सा दिन चुनती हैं, तो उन्होंने पूर्णिमा का ही दिन चुन लिया। पूर्णिमा को गुरुदेव की स्मृति में दीप यज्ञ करते थे तो माता जी उसी में शामिल हो गई। ऐसा उन्हें अपनी समझ से जैसा, लेकिन हम लोगों को यही लगा कि गुरुदेव के साथ वो हमेशा जुड़ी रहीं। तो चूँकि गुरुदेव के स्मृति में हम दीप यज्ञ पूर्णिमा को करते तो पूर्णिमा को उन्हें शरीर छोड़ दिया और उनके जीवन की पूर्णता के लिए भी यही उपयुक्त था। उसके बाद एकदम अब ये बात आ गई कि वंदनीय माता जी का होना क्या मायने रखता है। तो उस समय ये विचार आया था हम लोगों के मन में कि वंदनीय माता जी के होते हुए हम लोगों के भले बाल सफ़ेद हो गए हों, लेकिन हम सब बच्चे थे। कोई भी चक चूक हो गई तो वो बच्चों की भूल मानी जाती थी। मतलब बच्चों ने गलती कर दी है कि हम ठीक कर देंगे, तो सबका समाधान हो जाता था। गलतियां तो होती हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती की, माता की शिकायत की, उन्हें कोई बात नहीं है, बच्चों को हम समझा देंगे। तो हमें भी अच्छा लगा और उनको भी अच्छा, लोगों का भी समाधान हो गया। और माता जी के बाद कोई कहे कि बच्चों को समझा देंगे तो बच्चे भी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं। और लोगों का भी समाज, बच्चे कैसे हैं, बड़े हैं वे बूढ़े हैं। तो ये आया कि अब माता जी के जाते ही हमें अपनी प्रौढ़ता का परिचय देना अनिवार्य हो गया है। तो ये मान कर के चलना चाहिए कि अब हम लोगों को, हम माता जी की अनुपस्थिति में हम कैसे काम करें, इस पर विचार करना है। काम तो चल पड़े हैं, अश्वमेधों की श्रृंखला तो आगे तक की बनी हुई थी और संरक्षिका के रूप में माता जी पहुँचती थी। तो उस पर फिर विचार हम लोगों ने किया। तो कार्यकारिणी की बैठक की और ये कहा कि अब देखिए, हम लोगों को गुरुदेव ने भी कहा था कि बेटा अब ये व्यक्तिगत उसका समय नहीं है, अब हमें गण नेतृत्व का विषय, विनोबा जी से गण नेतृत्व का मिलजुल करके नेतृत्व का स्वरूप दो। क्योंकि एक सीमित क्षेत्र की समस्या होती थी तो व्यक्ति आते थे, उनसे चलता था। लेकिन अब ये यहीं शांतिकुंज के नेतृत्व की वाली बात क्षेत्र में भी चलेगी। व्यक्तिगत नेतृत्व होगा तो व्यक्ति को ही अगर नेता मान लिया तो उसके गुणों के साथ उनके दोषों का प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन टीम में बात दूसरी हो जाती है। एक में कमी है तो वो दूसरे में नहीं है, एक की विशेषता है उसमें है तो दूसरे में दूसरी विशेषता है। तो टीम से हर एक की कमी को ढक लेने का या उसकी पूर्ति कर लेने की व्यवस्था बन जाती है और हर तरह के गुण को प्रयोग में आने का अवसर मिल जाता है। नहीं, मैं नेता हूँ, मैं कहूँगा तो होगा, बड़े तो सामने कितना ही वो बैठा रहे। इसको वो अपने सहज बुद्धि से देखें तो कौरव पांडवों के युद्ध में विजय किसकी हुई, तो गण नेतृत्व की विजय हुई थी, है ना। उनका समूह नेतृत्व था और वहाँ व्यक्तिगत नेतृत्व था। राजा धृतराष्ट्र है, इसको देखता नहीं,
और निर्णय लेने वाला दुर्योधन है, जिसका अहंकार बहुत ऊंचा। और जो लोग अच्छे लोग भी हैं वो उनके प्रति वचनबद्ध हैं। अब वो अपने सिद्धांत में जकड़े बैठे हैं। ऐसी स्थिति में उनका ये लड़ रहा था। और नहीं तो कौरव की सेना में संख्या भी अधिक थी और एक एक योद्धा ऐसा था, भीष्म पितामह को कौन उनकी इच्छा के बगैर मार सकता था। द्रोणाचार्य से उनका रास्ता उन्हीं से पूछना पड़ा कैसे होगा बात। कर्ण अकेला पांचों पांडवों में भारी पड़ जाता था। ये सब थी, लेकिन वहाँ व्यक्तिगत नेतृत्व था। भीष्म पितामह बने, उन्होंने कहा ये सूत पुत्र मेरे साथ नहीं लड़ेगा, तो कट गया। उनके रहते तो उसने हथियार ही नहीं उठा सकता। तो द्रोणाचार्य के रहते में हुआ, फिर पूरा उसने तब देखा है जब है तो अपनी अपनी विशेषता लेके सेनापति बनते गए, उमरते गए। और यहाँ अभी महाभारत सीरियल में स्पष्ट ना हुआ होता तो किसी को यही पता नहीं था कि पांडवों का ऑफिशियली सेना नायक कौन है। उसमें पता पड़ा कि वो पांचों पांडवों में कोई नहीं था, धृष्टद्युम्न था, द्रुपद का बेटा। लेकिन निर्णय वहाँ सामूहिक होता था। आज कैसा है ये है, आज कौन आगे होगा, आज मोर्चा इस तरह का है, चलो तो भीम आगे होंगे, आज मोर्चा है तो अर्जुन आगे होंगे, ज़रूरत होगी तो 16 साल का अभिमन्यु आगे होगा। ये गण नेतृत्व था। जहाँ जिसकी ज़रूरत थी उसको फिट करते गए तो सब मिल करके, तो ये वास्तव में गण नेतृत्व था जिसने पांडवों को जिता दिया। तो ऐसे ही विचार की कि हमें गण, गुरुदेव भी कहते थे ये गण नेतृत्व का समय है। गण नेतृत्व शब्द तो दिया है विनोबा जी ने, लेकिन गुरुदेव उसको सामूहिक नेतृत्व कहते थे। और उसकी बात जो है उन्होंने शुरू से वही प्रयोग किया। वो तो सर्वसमर्थ थे, लेकिन तो भी उनके समय में कभी उन्होंने एकाकी निर्णय नहीं लिया। देखो मैं ये सोच रहा हूँ, तो तुम भी सोचो बेटा, तुम भी ये सोचो, तुम भी ये सोचो, बताओ तुमने क्या सोचा, देखो अच्छा तो अब ये निष्कर्ष निकला, अच्छा तो देखो नोट कर लो इसे, अब लागू करते हैं। तो अपना भी फैसला है तो पहले से सामूहिक फैसले का रूप दे देते थे। सबने सोच लिया। उसका लाभ क्या था कि हर एक को वो अभियान अपना लगता था, मेरा निर्णय शामिल है, तो गुरुदेव का निर्णय है, गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव का संरक्षण, लेकिन निर्णय तो मेरा भी, मैंने डिसीजन भी वो लिया है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह से हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को सहयोग पूर्वक काम से चलना पड़ेगा। अब ये अश्वमेध तो चलेंगे, चलते रहेंगे, तो फिर हम लोगों को अपना वही सामूहिक स्वरूप रखना पड़ेगा। माता जी संरक्षण में थी, जाती थी, और मंच का है तो फिर कहा जहाँ जो जिम्मेदारी संभालता था और जो शाम का प्रवचन का है वो जो जी डॉक्टर, उसकी जिम्मेदारी जी डॉक्टर साहब ले लेंगे अश्वमेधों में, और बाकी सब जिम्मेदारी ले ही रहे थे और अपने सामूहिक निर्णय करते रहे कहीं भी कोई बात। और ये हुआ कि जहाँ हम सामूहिक निर्णय करते रहे वहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं आई, हल होती गई, और जब हम सामूहिक नेतृत्व में छूके वहीं पर समस्या बड़ी होकर के आ गई। जिन लोगों ने देखा वो समझते हैं। तो फिर उस बारे में ये सोचा, गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि अब ये युग संधि महापुरुष जन जो हमने किया है 12 वर्ष का किया है, तो 12 वर्ष का समय होता है, तो लक्ष्य क्या रखा है इसमें कि ये युग संधि क्या है, भगवान की योजना क्या है, इसमें भागीदार कैसे बना जाता है, ये संदेश सब तक पहुंचाना है, और जिनमें उत्साह हो उनको भागीदार भी बनाना है। तो ये लक्ष्य लेकर चले। तो उन्होंने कहा ये 12 साल का अभियान है, तो इसके 2 भाग कर लो 6-6 वर्ष के। हमें सब तक पहुंचना है, तो आधा समय बीत जाए तब ये समीक्षा करो कि अब हम कहाँ तक पहुंच सके और अब आगे हमें कितने समय में कितना काम है। लक्ष्य बड़े बनाओ, लेकिन देखो तो कहाँ तक पहुँचे। जब हो जाता है कि हमारा इतना काम रह गया, इतना समय है, तो हमारी गति क्या होगी, वगैरह वगैरह। इस तरह से तो उस पर फिर विचार किया। तो पहली पूर्णाहुति फिर यही सोचा कि वो 6 साल पूरे हो रहे हैं 95, तो वो करेंगे, और वो आवलखेड़ा में करेंगे, गुरुदेव के जन्म स्थान पर। स्थान तो छोटा है, लेकिन ये सोचा पहली पूर्णाहुति वहाँ और दूसरी पूर्णाहुति प्रशांत कुंज करेंगे। तो इसमें करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि अब गांव-गांव संपर्क की योजना बनाना है। तो वो रजबंधन समारोह करा था अश्वमेध के क्रम में
कि जहाँ पर जाना है, जिस क्षेत्र का अश्वमेध है उसके गांव-गांव जाना है और सबसे कहना कि आपके यहाँ आपका फर्क, ये भारत की पुण्य भूमि है, हर एक के हम कुछ ना कुछ है, तो आपके धर्म स्थलों की मिट्टी हम ले जाएंगे और वहाँ स्थापित करेंगे, उसका पूजा जाएगा। वो करते भी थे कि यज्ञशाला में उसका इस्तेमाल करते थे, पूजन के उसको वो रखते थे, तो उससे सबका अपना हो जाता। और आप बताओ कितने साधक बनाओगे, उस हिसाब से आपके लिए कुंड सुरक्षित रखे। तो वो गांव-गांव से अपना, तो ये रजबंधन समारोहों का क्रम चलता था, इसके लिए टोलियाँ निकलती थीं और फिर वो उस तरह से अपने उस काम को बना लेते थे। तो जितने भी अश्वमेध फिर रह गए थे तो कर रहे, वंदे माता जी ने 94 में शरीर छोड़ा, तो अब 95 की पूर्णाहुति के लिए 1 ही वर्ष रह गया था हमारे पास हाथ में। चर्चा तो उनसे होती रहती थी, तो उसके संबंध में फिर कहा अभी से काम शुरू करें। तो फिर हावलखेड़ा में गोष्ठी की गई, फिर वहाँ का सर्वे किया, कहा कि ग्रामीण क्षेत्र है, सड़कों की बहुत कमी है, वहाँ इतने लोगों को ठहराएंगे कैसे, अगर ठहर जाएंगे तो आगरा में तो आने जाना कैसा होगा, सड़क तो वही है। तो फिर गुरुदेव की चेतना काम करती है। उस समय आगरा ज़िले में कुछ ऐसे अधिकारी पहुँच गए जिनको प्रभाव का, जिनमें उनका अपनी होती भीतर से सद्भाव, तो उनने वो किया। वहाँ की सड़क सिंगल थी तो डबल रोड हो गई। उन्हीं दिनों वहाँ गायत्री शर्मा पहुँच गई, तो उन्हें जो उसमें हो सकता था वहाँ उन्होंने कहा हमारा एक बजट लैप्स हो रहा है, सिर्फ ज़मीन मिल जाए तो यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल सरकार के खर्चे से हो जाएगा। तो ज़मीनदाता ने ज़मीन दे दी और वहाँ वो भी बन गया। तो ऐसे एक अनुकूलता होती चली गई और फिर सब वहाँ व्यवस्था की गई। ये सोचा ग्रामीण क्षेत्र में कैसे करेंगे, कहाँ, पूरे लोगों को बुलाया। अब वो जो कुछ है सब नगर वहीं बसना थे, तो लोगों की फसल खराब होने वाली थी, तो उनको मुआवजा दिया। भाई अब उनका हो रहा, तुम ज़मीन तो ले लोगे, भाई उनका साल भर का वो कैसा होगा, तो उसके लिए किया। तो वहाँ के जो मुखिया जी थे वो बड़े भले आदमी थे, आंवलखेड़ा के लोग। तो अनाप शनाप पर वो आ गए, हमें कहते हैं कौन सा रोका कहते हैं किस बात के कितने लेगा, तो उनके आंकड़े हाथ में थे। तो उन्हें बैठ के कहा देखो इसमें ये है, तुम्हारे यहाँ की शान है, यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अरे कमाई तुम्ही लोगों की होगी, शान तुम्हारी बढ़ने वाली है, मेहनत ये लोग करेंगे, तो अब नखरेबाजी मत करो, इनका साथ दो। तो मुखिया जी ने कहा तो सबका फिर वो बना, सबका मुआवजा तय किया गया, तो सब सहयोगी बने। अब कुछ लोगों ने फसल बो दी थी, तो अब समस्या थी कि अब ये खेत खाली हों, तब तो ठेकेदार करें में हम वो कहाँ लगाएं, खेत तो खाली करके दो हमें। अब इतना लेबर ना मिले, तो जितने भी समयदानी थे पहले यही था कि अब खेत काटो। अब हम तो ये होता है जगह खाली हो तो डॉक्टर इंजीनियर सब उसमें लग गए जो भी आए थे भाई, वो तो प्लानिंग करने वाले लोग पहले पहुंचते हैं। तो ये थी कि वो कह रहा है तब तक टेंट कि नगर तो हम बसाएं, टेंट लगाएं कहाँ, पहले हमें तो वो दो। अब कहाँ लेबर गांव में इतना कहाँ मिलता है, धीरे धीरे चलता रहता काम, कुछ वो करते हैं। फिर वो बना, उसका भी मज़ेदार प्रसंग है कि लगे थे तो उसने किसी ने देखा एक पढ़ी लिखी साफ सुथरी लड़की वो भी काट रही थी। क्योंकि बेटा क्या करती हो, न पढ़ती हूँ, क्या पढ़ रही हो, ये मैं पढ़ रही हूँ, कहाँ क्या नाम है, अच्छा कहाँ रहती, बोली आगरा में। तो आगरा में पहले से पागल खाना प्रसिद्ध रहा है, लोग कहते आगरा भेजें क्या, मतलब पागल खाना भेजें क्या। उसने कहा आगरा में रहती हो, तो उन्हें वही कभी किया, आगरा में रहती फिर यहाँ कैसे आ गई पगली। तो वो पढ़ी लिखी थी, उसने कहा वो सारे देश के यहीं तो इकट्ठे हैं पगली ये देख लो, साहब ने देख रहा है, बड़े बड़े सब छोड़ करके यहाँ कर रहे हैं, मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, धूप में बैठे। ये पागलों की, तो गुरुदेव भी कहते थे हमारी तो पागलों की जमात है, दुनिया हमें पागल कहती है, हम उनको पागल कहते हैं। तो जब लक्ष्य में हो जाता है तो दुनिया क्या कही ये नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा जाता है। खैर वो हुआ, समय रहते सब व्यवस्था बनी, शानदार व्यवस्था बन गई, सब जगह भोजनालयों की व्यवस्था हुई, व्यवस्था हुई। वो थोड़ा समस्या फिर भी उस सब के बावजूद ये टेली कम्युनिकेशन तो उतना अच्छा नहीं था उस समय। पत्रकारों का नगर अलग बसा दिया, वहीं से ये भी कि विचार मंच एक अलग बना दें, लोग आएँ तो उस मंच पे किसको न के आएंगे, सबको अपना लगना चाहिए। जो भी लोग आए तो विचार मंच से अपने विचार सब व्यक्त करते रहें। शाम को जो होता है मंच, तो अब वो जो ज्ञान मंच है उस पर तो अपनी मिशन की ही बात कही जाना है, ये डॉक्टर साहब कहेंगे। तो विचार मंच का प्रयोग वहाँ से किया था और शुरू से ही शुरू कर दिया था उन्होंने। तो जो भी आते रहे
बड़ी हस्ती, चाहे वो राजनीतिक हों चाहे वो सामाजिक हों, वहाँ से उनका वो क्रम चलता रहा। पत्रकारों का नगर अलग बसा दिया था, उन्हें वहाँ से की सुविधा, कम्युनिकेशन के जो भी साधन हैं, फिर भी उनको बड़ी परेशानी हो रही थी कि वहाँ समाचार भेजें कैसे। इतनी भीड़ हो गई थी कि जो वैकल्पिक मार्ग थे वो भी रुके हुए, और टेली कम्युनिकेशन उतना वहाँ था नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी कमी। लेकिन खैर भगवान की दया से हुई कि बहुत शानदार ढंग से हुआ। उसी में बात आई कि प्रधानमंत्री को जो बुलाया जाए। अब प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ के बाद तो एसपी जी का सब हो जाता है साचक। तो हमने कहा देखो बुलाना है तो उन्हें आयोजन से पहले बुला लो। एसपी जी वाले कुछ किसी के नहीं सुनते, तुम्हारा कार्यक्रम या भाड़ में, उनकी सुरक्षा पहले, तो आयोजन के पहले बुला लो। तो नरसिंह राव तो वही किया। पहले उन्हें कहा कि उनके जन्मभूमि पे आप प्रणाम करके जहाँ उनका वो मनाया जा रहा है समारोह, तो आए थे, उससे अपना काम हो गया। फिर बाद में उन दिनों तो वैसे बहुत खराब स्थिति हो गई थी। जो लोग आए, वो रज्जू भैया आए, तो उनको वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कई किलोमीटर चलना पड़ा। सारे नहीं थे, क्या करें, गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी निकल नहीं थी, वहाँ से भीड़ इतनी थी। उनका है गाँव में, लेकिन सब बड़ी शानदार ढंग से हो गया, बड़ा समापन भी हो गया। लोगों में खूब उत्साह रहा और सबको दिव्य अनुभूतियाँ भी हुई। एक वहाँ फैला था, लेकिन लोगों ने कहा कि हमने देखा लोगों को वहाँ पूर्णिमा के आसपास थी तो चंद्रमा माता जी का अक्स दिखाई दे, बिल्कुल वैसे ही उनका, वैसे ही पल्लू और वो सब। लोगों ने फ़ोटो खींच कर भी दिखाया कि हम ऐसी थोड़ी कह रहे हैं, देखो दिख रहा है। तो वैसी बातें दिव्य अनुभूतियाँ को हुई। एक अचानक किसी ने खींचा था, आकाश में एकदम जैसे मशाल जैसी बन गई, बड़ी विशाल वीरवर्ती। किसी ने फ़ोटो खींचा तो उन्हें दिखा ऐसा कैसे होगा, लेकिन हो रहा। ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ भी वहाँ लोगों को हुई और कार्यक्रम सब शानदार ढंग से निपट गया। और जैसा होता है कि अब आदमी को भीड़ को रेगुलेट करना भी तो कुछ होता है। तो जिस दिन पूर्णाहुति थी सब सामान्य से 5 साढ़े 5 बजे से शुरू करते थे, लेकिन हमें 3 बजे सूचना मिली कि यज्ञशाला पूरी भर गई है। सुरक्षा में थे, उन्होंने कहा वो तो सब पहन के तैयार होकर के यज्ञ कुंड पे स्थान ले लिया है लोगों ने। हमने कहा इसका मतलब लोग अब जाने के लिए आतुर हैं, अब समय का वो नहीं हो सकता। तो हमने उसी समय तत्काल जहाँ पर लोग ठहरे थे, अपना इंटर कम्युनिकेशन था, हमने कहा एकदम संगीत की टोली तो तत्काल भेजो, तो वहाँ संगीत शुरू करें, व्यवस्था है। और फिर कम से कम 2 लोग 3 लोग तो जा करके मंत्र पाठ शुरू कर दो वहाँ करके। तो 5:30 जब तक करना था तब तक तो पहली पारी लंबी होती है, 2 पारियाँ 3 पारियाँ निपट गई, लोग खाली हो गए, निकल गए, भीड़ रेगुलेट हो गई। और वही महापूर्णाहुति में हम चूके तो भीड़ इकट्ठी हो गई तो दिक्कत हो गई। अनुभव तो सब होता है, लेकिन अनुभव को लागू न करने से फिर दिक्कत होती है। तो जहाँ सामूहिक निर्णय लेते रहे, एक दूसरे का सम्मान किया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हरिद्वार से ज़्यादा खराब स्थिति वहाँ थी। यहाँ तो बहुत फैला हुआ क्षेत्र, वहाँ जगह कितनी थी, लेकिन जैसा जनता की जो है रुचि के देख रहे हैं कि जनता उतावली हो रही है, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब वो लाइव शुरू हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे, तो दिक्कत होती है। तो ये बात है कि उस समय और सब चीज़ें पीछे जो समाज जनता है उसी से मेला है, उसकी मानसिकता क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। खैर तो ऐसा हुआ, दर्शक लगाए उसमें भाग ली गई। उसमें प्रभु की समस्या थी, नरसिंह राव जी को बताते हैं कि वो पहले ही होकर चले गए थे। उस कार्यक्रम में वोहरा जी भी आए, रज्जू भैया भी आए, विचार मंच में तरह तरह के लोग आए थे। लेकिन ये है कि वहाँ पर एक प्रयोग और किया कि आगे जो हमें काम करना है, हम कहाँ तक पहुँचे और 2000 तक हमें कितना करना है, इसका निर्धारण कहाँ हो। तो उसके लिए एक पर्चा छपवा दिया था, और जहाँ जहाँ थे प्रांतवार बसे थे वहाँ के अब तुम लोग अपना करो, ये प्रांतवार स्थिति बन सकती है। तो उसमें ये निर्धारण गोष्ठियाँ हुई कि कैसे संवैधानी आएंगे, कैसे उनका एक जगह से संभव ही नहीं था। शांति कोई मार्गदर्शन दे सकता, तुम्हारे यहाँ कितने संवैधानी निकले, किस किस विशेषज्ञता के हैं, तो किसकी कहाँ ज़रूरत है, उसमें मदद कर सकते थे। लेकिन बाकी तो उस तरह की वहाँ प्रयोग किया गया। संगठन की गोष्ठियाँ हुई और बड़े ढंग से उसका समापन हो गया। तो उसके बाद 95 का कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे एक मनोबल भी बढ़ा। जैसे वंदनीय माता जी ने गुरुदेव के जाने के बाद श्रद्धांजलि समारोह में दिखाया था कि कुछ नहीं है, वैसे ही वंदनीय माता जी के जाने के बाद पहला कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जो वहाँ का था,
तो फिर गुरुदेव माता जी की चेतना नहीं बताया कि हम लोग हैं, तुम अपना काम करो, मिलजुल के करो तो सब पार कर देंगे। तो अमल के जैसी छोटी जगह में भी तो हो गया, तो उससे फिर मनोबल बड़ा आगे का कार्यक्रम बना। उसी बीच में एक विसंगति आ गई। गुरुदेव के पास से वो पहले से जुड़े हुए थे बलराम सिंह परिहार, तो वो भी कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि भाई माया बड़ी प्रबल होती है, वो बड़े बड़े भक्तों को भी पकड़ लेती है। तो वो हमने देखा। हाँ, कहते हम मन में सोचा करते थे कि भाई जो प्रभु का काम कर रहे हैं उनमें माया काहे को बीच में आती है, उधर उधर करें उसमें तो माया पकड़े। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है कि दो तरह की माया है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। अविद्या माया वो बड़ी भयंकर है, वो तो लोगों को नचा डालती है, लेकिन वो उन्हीं पे आती है जिनमें अहंकार है। और विद्या माया उसमें अपना बनने वो प्रभु प्रेरित होती है। भक्त लोग चलते हैं, लेकिन वहाँ भी विद्या था। हमने कहा इसमें क्यों पड़े, तो विद्या माया का ये काम है, हम बड़े भावनाशील हैं, भगवान के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया तो सफलता कैसे मिलेगी। वह विद्या माया काम करती है कि आदमी को अपनी हैसियत समझ में आए, परिस्थितियों को समझे, मूल्यांकन का ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन दोनों गड़बड़ होते हैं ना, तो वो नहीं करने देती भक्तों को। जैसे नारद जी को विद्या माया ने पकड़ा था, है ना, वो भटक गए थे रास्ते से। अरे कामदेव ने किया तो कामदेव कोई उन्नत थोड़ी जीता था, तो भगवान में डूबे थे, भगवान की चेतना ने उनको कवर रखा था, तो हुआ नहीं, उन्होंने सोचा मैंने जीत लिया, अहंकार आ गया। भगवान ने अहंकार आया तो उन्हें एक चुटकी बजा दी। सो नारद जी जो कहते मैंने कामदेव जीत लिया, वो हाथ जोड़ के गए मेरी शादी करा दो और अमुक लड़की से करा दो, हर हालत में करा दो, मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भक्ति की है, बताओ। ये विद्या माया है कि तुम समझने लगे तुमने किया है, तो उन्हें वो किया, फिर जो हुआ तो सबको पता है। और जब फिर वो देखा और जब वो हुआ है गुस्से में आके श्राप भी दे दिया भगवान को, फिर सब माया घरे पर हुई है, क्या हुआ कि कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे थे कि तुम जो समझ रहे थे तो वो हो नहीं। तो उनको भक्तों को सही बोध कराना, तो अपने जो समझ में आया गुरुदेव के साथ रहे कि विद्या माया अविद्या माया तो है नटनी, वो तो नचाती। विद्या माया भगवान की सुपर इंटेलिजेंस सर्विस है, किसी को ना ओवर एस्टिमेशन करने की ना अंडर एस्टिमेशन, वो कहते वहीं अड़ा के कर देगी, जैसे वो कर देते हैं कि देख अपनी ताकत है। जैसे लोग होते हैं जो उस्ताद लोग सिखाते हैं, जो बच्चा उनके हिसाब से कर रहा, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया हो गया, उसको सहारा देते हो, जो उससे बाहर गया तो धर के वहीं दबा दे, चल निकाल किया जाता है। लेकिन अगर उसने सही दाव लगाया तो उस्ताद गिर भी जाएगा, शाबाश बहुत ठीक दाव लगाया, गलत लगाया तो वहीं दबा के धर देगा, सबूर नहीं आएगा तुझे। तो वो अब तो सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वो सब कुछ करते हैं, इस तरह से वो होती है। तो विद्या माया का ये काम करता है। अब उसी में ये होता है जैसे नारद मोह हुआ था, वैसे देखिए बलराम सिंह जी वो मोह हो गया, कहीं ना कहीं कच्चाई होती है। तो असल में उनकी कच्चाई उनका पुत्र मोह था, बच्चों के प्रति उनका के पुत्र जो कहते हैं ना पुत्रेषणा वित्तेषणा, उन्होंने मेरे बच्चे मैं तो आ गया हूँ गुरुजी, मैं तो थोड़े में कहूँ, लेकिन बच्चे तो फिर बढ़िया के बाद, ऐसा उनके मन में भाव था। और वही बात उन्हें लेगी। वैसे गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा थी, वो घिया मंडी में ही काम करते, मिशन को लक्ष्य करके तो नहीं आए थे, लेकिन गुरुदेव को लक्ष्य करते आए थे, गुरुदेव को भगवान ही मानते थे। गुरुदेव कहते थे कह रहे अवतरण तो चेतना का होता है, चेतना के रूप में अवतरण होता है, व्यक्ति में होता है। तो हम लोगों के बीच में चर्चा वो करते थे, कह रहे चेतना के रूप में तो भगवान है ही, जब व्यक्ति के रूप में आया तभी तो अवतार कहा जाएगा। तो ये सिद्ध करते थे गुरुदेव अवतारी है। वो लोगों से ये भी कहते थे कि वो परिहास में भी कोई बात कह दें तो उसको गंभीरता से लेना। और जहाँ माया का चक्कर चला तो गुरुदेव रोक रहे हैं, माता जी रोक रहे हैं, और नहीं मान गए। ऐसी होती है माया रोकी। तो ये उनके उसमें था। तो हमने उसका देखा कि जब उसमें थे तो उन्होंने ये हुआ, उसके बाद उनको ये लगने लगा कि माता जी तो हैं नहीं, है ना, माता जी के सामने हाँ जी माता जी साहब कहते हैं, हाँ माता जी साहब, हाँ माता जी साहब। लेकिन वो भी हुआ कि वो अपने बच्चों को इस तरह से वो करवा रहे थे कि जैसे अगर शांति कुंज ने हवन सामग्री बनाई तो बच्चों से कहा, उनके बड़े बेटे की धीरेन्द्र की नौकरी माता जी ने अपने प्रभाव से कॉपर कॉम्प्लेक्स में अच्छी जगह लगाई, BSc किया था उसने। तो वहाँ के जो DGM थे
वो अपने परिवार के थे। उन्होंने कहा वो बड़े सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा ठीक है, आदमी भेजा किसी तो कहीं तो लगाना ही है। तो उन्होंने कहा उसको पहले भेज दो, हम अपने साइंटिस्ट से उसको गाइड करवाएंगे, इंटरव्यू तो उसका होगा, लेकिन ये स्थिति कर देंगे वो इंटरव्यू में हम उसकी इतना ज्ञान बढ़ा देंगे कि इंटरव्यू में फेल नहीं होगा। पहले से उन्होंने कुछ महीने पहले बुलाया, अपने साइंटिस्ट से उसे कोच करवाया। वो सिद्धांतवाद पे वो भी रहे, लेकिन माता जी की आज्ञा का पालन किया। वो साइंटिस्ट हो गया, बहुत अच्छा जा सकता था वो। लेकिन ये उनके मन में आया कि अब बच्चों से हम करेंगे तुम धंधा लगाओ, शांति मिल की आड़ में हम तुमको धंधा देते रहेंगे, अनाप शनाप कौन। यहाँ हवन सामग्री तो तुम भी हवन सामग्री बनाओ और बेचो। अब उतना ना कॉन्टैक्ट थे ना वो सहूर था, तो कुछ भी भर रहे हैं वो कहें वहाँ से ले लो। हम लोगों ने कैसेट बनाए तो कह तुम भी कैसेट बनाओ, प्रमोट करें खुद को। तो शिकायत आई तो माता जी ने कहा बलराम तुम क्या कर रहे हो बेटा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। औरों से कहा, फिर कहा बेटा तुम्हारा इसमें अपमान है। वो तो कहा अरे माता जी क्या मान क्या अपमान। अरे हमने कहा माता जी के सामने छल कर रहा है, क्या अपमान। अब ये शायद नहीं होगा। मैं कहता बोले जो कुछ भी है मेरा तो बच्चों के प्रति झुकाव है। तो रास्ता बता देते इतना कर ले। उनका समाँ भी तो थी, वो गुरुदेव पिता भी तो थे। एक बार बलराम जी ने किसी के साथ बुला करके बुला लिया, हम अपने यहाँ करेंगे अलग। तो गुरुदेव हमसे कहा बेटा हमसे पूछ रहा, हम भी तो कोई हैं, हमसे भी तो पूछ लेता, हम बना देंगे रास्ता। ऐसा खैर वो तो समझाया हुआ, हम पंडित जी के आए वो हो गया। लेकिन फिर वो उनके मन की जो महत्वाकांक्षा थी कि हमारे बच्चे खूब जल्दी पैसे कमाएं और वो कुछ ऐसे भी हों इनको बड़ा भारी वो मिले उनके नाम से, उससे उनका वो हुआ। तो यहाँ तक उतर के आ गए कि माता जी नहीं हैं। तो अब वो इस पे आ गए थे कि मेरी नहीं चलेगी। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना वो कर रहा था, लीगल उनके हाथ में था, मैनेजर वही कहलाते थे, है ना। और वो जो तंत्र था तो अर्थतंत्र भी उन्हीं के हाथ में था। तो ये जो कहते हैं लीगल पावर, मनी पावर और मसल्स पावर, तो बच्चों की मसल्स पावर, वो मनी पावर उनके हाथ में, ऐसे करके हम पूरा अपना आधिपत्य कर लेंगे। ऐसा उनके मन में विकार आ गया। और गुरुदेव के साथ रहते हुए गुरुदेव अवतार ये होती कैसे माया कैसी पकड़ती है। और फिर उनको समझाने की कोशिश की। कुछ क्षेत्र के लोग बैठे, हम लोग कहे तो उन्होंने किया तो कहें, और फिर बस वो कहते हैं मेरी नहीं चलेगी, मैं यहाँ एक दिन में यहाँ वो बैठलवा दूँगा। वो कैसे कहते रिसीवर, सरकारी अधिकारी करवा दूँगा, मेरी चल तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वो कर दूँगा। अब इसमें आए तो अपने ही जो उस समय फिर तो आ गए थे पूर्ण समय के जानकार। तो उन्होंने कहा था जब ये बात हुई इतना समझाने के बाद उन्होंने कहा ये तो आदमी बहुत खतरनाक है, अभी कुछ महीने शांत रहो। इसके हाथ में जो है वो उंगली निकाल लें इसके नीचे से फंसी गई। तो फिर लीगल सेल बनाया, पैसे का फिर उसका सिस्टम को बताया, सिस्टम बनाया, और वो हो गया। और फिर जब उन्हें समझाया नहीं तो फिर उनको सेवा मुक्ति का नोटिस दे दिया, सीधा पकड़ा दिया, बाकायदा ट्रस्ट की मीटिंग करके। और उस पर उन्होंने तमाम हुल्लड़ मचाने की कोशिश की, लेकिन माता जी शरीर छोड़ चुकी थी। और हम लोगों को लगा जैसे वो कई दफ़े माता जी के रहे थे, कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा देखा उस बलराम से ऐसा कह देना, माता जी ने कहा है। उसके बाद ही बोले फिर भी ऐसा कर रहा है, अच्छा अभी अपने रहते तो मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही वो हुआ उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर तो वो उससे मुँह ऊपर हो गई थी। तो बस साफ दिखता था कि वंदनीय माता जी ने अपने हाथ में ले लिया है। उनकी तो कोशिश ये थी कि बतबड़ हो और दोनों तरफ के लोग जेल जाएं। मैं उनके भी एक आज जाएंगे, इनको भी पकड़ूंगा तो क्या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जितनी उनने शेखी मारी थी, एकदम कुछ घंटों में ऐसी बाजी पलटी कि जो उन्हें धमकियाँ थी वो सब उनके साथ घटित हो गया। शांतकुंज वाला किसी पे आँच नहीं आई। ये हम लोगों की भूते करनी था। जैसे माता जी ने जैसे पाइपलाइन डाल दी हो, वो करके वहाँ से हुआ। वो गए, बच्चे को दुर्बुद्धि हो गई, उसने आके हमारा दरवाज़ा तोड़ दिया, कौन पी करके आगे पीछे कुछ कहीं नहीं कहा। क्षेत्र के तो दबंग लोग लगा दिए थे जहाँ जाने का। अब वो सब जगह क्यों, हमारी मर्जी, क्यों चल रहे हो साथ में, तुम पे निगाह रखने के लिए। सीधा तुम अप्रामाणिक हो जाओगे, तुम मिशन के नुकसान की बात करते हो, क्या कर बैठो। फिर वो हुआ, फिर उन्होंने कहा अब नहीं चलेगी, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ा, बाहर गए और उनको जो कुछ उनका हिस्सा था वो दिया ऐसा करने का। बाकी उस वक्त लेकिन ऐसा वो देखा तो जनवरी 1999 में तो उनको
अपनी तरफ से तो कोशिश की थी, उन्हें बाकायदा कह करके तुम्हें एक मकान दे देते हैं, तुम्हें वो देंगे, वहाँ तुम्हारे सब लोग रहें, तुम्हें यहाँ से इतना देते रहेंगे, तुम्हें ये काम देखना, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अपने भाग वो अपना एक मकान बनवा भी चुके थे जिसमें बच्चे रहते थे। उन्होंने कोशिश वहाँ से आकर के तपोवन बना करके वो की अलग से ट्रस्ट बना लिया। हम लोगों ने कुछ नहीं, अपने लोगों को ट्रस्ट में ऐसा है मैं परेशान, तो ठीक है, लोगों ने मदद भी की उनको पैसे, लेकिन जब देखा तो फिर उन्हीं ने उनको वहाँ से बेदखल कर दिया। वो वहाँ पर ही बच्चों की चलाने लगे। उन्होंने तुमने ट्रस्ट बनाया, तुम्हारे बच्चों के नाम है, अपना करो देखो सुन। तो हम तुम्हें स्थिति आ गई थी कि जाओ बच्चों ही के साथ रहो तुम, यहाँ तुमने ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट के साथ। तो ये सब उनको बहुत, तो भाई अगर तुम गुरु के निर्देश के विरुद्ध जाओगे तो फिर प्रकृति उल्टा करती है। गुरु तो कुछ नहीं कहता, लेकिन गुरु की अवज्ञा की तो शंकर जी ने शाप दे दिया, उनका है ना, उनका भूषण जी का। ऐसा उनके साथ फिर हुआ। फिर अंत में बात ये हुई, बड़ा दुखद था, लेकिन वही समझ में आया, उन्होंने अपना पूर्ण ट्रस्ट बना लिया, करने लगे। अब उसके बाद फिर वो गए तो अब 2000 वार की पूर्णाहुति सामने थी उनके जाते, और उनको तो ये लगता था वो करने का, ये मैं व्यवस्था देखता हूँ जैसे आदमी को लगता है। वो देख रहे थे, सब करके थे, 3-4 अश्वमेध हो गए थे। उसके बाद वो लखनऊ अश्वमेध में गए तो वहाँ से मैं ही सर्वस्व बैठा हूँ यहाँ पर। ऐसा तो देखने में आदमी जैसे वो कहता है ना कि गुरुदेव सुनाते थे कि गाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी चल रही थी, उसके साथ आओ भाई आज अपन चलेंगे, इस तरह खेलेंगे। अरे तुम जानते नहीं मेरे ऊपर गाड़ी का कितना वजन है, इस गाड़ी को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो क्या कर रहे तो हंसा, तो गाड़ी वार ने सुना, अच्छा तू चलो, एक हंटर मारा तो कहीं करके भाग गए, और देख रहा गाड़ी तो चल रही है। तो ऐसे ही गुरु जी ने एक हंटर मारा, मैं चला रहा हूँ मिशन को, मैं एक हंटर मारा तो कहीं करके भाग गए, तो मिशन तो चल रहा है। सब लोग देख, कोई भी व्यक्ति सोचे मैं चलाता हूँ मिशन में, उन्होंने कहा था कि बेटा ये भगवान का मिशन है, भगवान की शक्ति चला रही है, तुम तो बस ये देखो कि तुम्हारा भगवान के कार्य के प्रति समर्पण बना रहे। और समर्पण का मतलब है कि व्यक्तिगत अहंकार मत बढ़ने देना। तो उसका भी व्यक्तिगत अहंकार बढ़ेगा, वो स्वयं अपने ही लिए वो क्षय रोग पैदा कर लेता है ना। वो तो गुरुदेव तो खिला रहे हैं अच्छा तुम्हें, लेकिन तुमने क्षय रोग पैदा कर लिया, अब कुछ खिलाया पिलाया काम आने वाला नहीं है ना। गुरुदेव ने कहा बेटा अहंता के विषपान से बचना, नहीं तो हम तुम्हें चाहे जितने टॉनिक दें, चाहे जितनी एक्सरसाइज, चाहे जितनी रिच डाइट दें, लेकिन विष खाओगे तो सब निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये अहंता का विष जो होता है लोगों को कर लेता है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर इसी बात को फिर जब बैठे अपने बाद, उसके बाद तो ये कहा कि देखो संगठन को बनना है, लोग क्षेत्रीय संगठन बनना चाहिए। हमने देखा भी था कि उस समय पूर्णाहुति में हमने देखा इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं और शक्ति कहाँ बिखर गई पता ही नहीं है। तो क्योंकि संगठन है ही नहीं, वर्षा हुई और पानी बह गया, समुद्र का सब पानी समुद्र में पहुँच गया, मेड़बंदी है ही नहीं, तालाब है ही नहीं, बांध है ही नहीं, तो रुके कहाँ। तो ये अगर संगठन हो तो क्षेत्र में फिर वो अपना उसको पकड़ना संभालें। तो हमने कहते उस अगर संगठन को बल दोगे तो ही बात बनेगी। और तो हमने तो डिक्लेयर कर दिया था हम तो अब बड़े आयोजन में जाएंगे नहीं, हम तो सारी शक्ति संगठन पर लगाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने उसके बाद बोली भी थी। तो उसी के हिसाब से कुछ लोगों की समझ में भी आई, कुछ ने हंसी सी उड़ाई, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। लेकिन अब तो गुरुदेव की बात सामने थी, गुरुदेव श्री राम के ठीक हो, उन्होंने कहा तुम कर रहे हो कौन चलेगा। हमने उनकी इच्छा है तो ज़रूर चलेगा, और उनकी इच्छा नहीं है तो ना चले, इसमें अच्छा है, मेरी क्यों चलेगी। लेकिन भगवान की ऐसी करी, फिर वो संगठन का क्रम बना, बुद्धि आती चली गई। फिर वो पहले 8 जोन बना दिए कि भाई हर एक में कुछ तो बिठा लो, बस हम वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा गुजरात, इसी में काम था, और तो सारा देश अछूता था। फिर योजना बनाई, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, दक्षिण पश्चिम, ऐसे 8 और एक सेंट्रल जोन, ऐसे बनाकर फिर जिम्मेदारियाँ लोगों को सौंपी गई, तो काम बटा। तो फिर ये उसमें जो बात कहते थे कि अलग अलग वो बनाए जाए, वो प्रकोष्ठ बनाए गए क्षेत्रों के, फिर वो कार्य का वितरण हुआ और हर एक से अपना अपना संगठन हुआ, तो संगठन का काम चल पड़ा। तो उसके बाद इसी बात को महत्व दिया था आंवल खिड़ा के बाद, होता चला गया। फिर 2000 की पूर्णाहुति सामने थी, तो समय कितना 20 मिनट, प्रश्नोत्तरी के लिए थोड़ा समय छोड़ देंगे। तो इस तरह से वो चला। अब एकदम से सामने फिर 2000 आ रहा था, तो मतलब बड़ी पूर्णाहुति का समय था, वो तो हो चुकी थी, और परिहार जी 99 विदा भी हो गए थे। तो फिर वो ये सोचा
कि अब ये कर लें, पूर्णाहुति इस ढंग से ही कर लें प्रतीकात्मक क्षेत्र। लेकिन फिर यही लगा, लोग कहेंगे देखो परिहार जी तो बड़ा आयोजन कर नहीं सकते, ऐसा माता जी भी नहीं, ये भी नहीं। तो फिर वो लगा कि नहीं, जैसा हुआ था जब पहली पूर्णाहुति जैसी की है उसी गरिमा से दूसरी पूर्णाहुति करना है। फिर 2000 का कार्यक्रम उसी ढंग से किया, सारे काम बनाए गए, सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई। अश्वमेधों का काम वितरण तो था ही, उसी हिसाब से कहा। और फिर 2000 का पूर्णाहुति का कार्यक्रम बहुत ढंग से हुआ, जो अपने हिसाब से सोचा था कि इतने 1000 कुंड बना के करेंगे। तो सब यज्ञशाला बनी, लोगों ने, हमारी रिहर्सल तो श्रद्धांजलि में हो ही चुकी थी और दूसरी हो चुकी थी आंवलखेड़ा में। तो तब तक अनुभव भी हो गया था, बस यही था कि आंवलखेड़ा में माता जी नहीं थी और इसमें जो कहने के लिए उनके अनुभव होते वो भी नहीं थे। लेकिन बात ये थी कि अनुभव सबके पास था जब होता था। हमारा तो बस विदाई वर्ष का अनुभव था, सबसे पुराना हमारा ही अनुभव था का। पंडित जी भी थे, वो वहाँ वही थे, उनको पंडित जी को बराबर महत्व देते रहे, उनके साथ करते रहे। लेकिन यही हो जाता है कि आदमी को अहंकार, जो कहा कि वो आदमी को सामान्य शिष्य, पंडित जी बड़े प्रिय थे और वो काम करने की मेहनत में बलराम जी का देखो इतना काम करना चाहिए सबको, बड़ी निष्ठा से काम किया उन्होंने। तो हमें उदाहरण देते थे गुरुदेव स्वयं। लेकिन बस वो ये माया पकड़ती तो कुछ का कुछ हो जाता है, तो करते हैं वहाँ से। तो लेकिन वही पंडित जी को, वो जब हम वहाँ गए तो हमारा अक्सर हम जाते थे, पंडित जी को जरा जोशीला भाषण देना अच्छा लगता था। और शाम का मंच तो रिजर्व था कि वो वहाँ से जी रक्षा भी करेंगे, हम भी नहीं करते। तो यज्ञ में जिस दिन होता था हम संभालते थे, लेकिन वो जिस दिन सामूहिक विवाह होना था तो तैयारी में समय लगता है। तो वो अनुकूल था पंडित, हाँ आदर्श विवाहों पर भाषण दीजिए, क्या होता वो। तो वो अपने कहते रहते, लोग सुनते भी रहते थे, वहाँ तैयारी भी होती रहती थी। उसी हिसाब से उन लोग कह दिया वहाँ कि हम गए नहीं थे, परिहार जी गए थे। ये कौन बोल रहा है, लीलापा जी, तो उन्हें पता ही नहीं। वैसे ये क्या कर बक बक करने लगे, तो कोई शालीनता भी नहीं, जाके कहते पंडित जी समय बंद कर दो, या क्यों कर रहे तो समझ में आ जाता। वो ठीक समय था, एकदम बोलते हुए भी जाके माइक के सामने खड़े हो गए, ये क्या बक बक लगा रखे पंडित जी। और वो हमसे सुनने बताया, प्रत्येक दर्शनियों के, पंडित जी तो बड़े होते थे, धक्का मार के गिरा देने वाले। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है बोल रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, तेरे मंच पर मुझे आना नहीं चाहिए था। वो करके शांति से उतर गए। उसके बाद फिर वो अश्वमेध में गए, तेरे उसमें नहीं है। फिर हमने अपने बुलाया उन्हें अलग ढंग से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जाऊँगा मैं। बहुत स्वाभिमानी आदमी थे और उनकी विशेषता थी कि उसके बाद उन्होंने, फिर हमने कहा तो पंडित जी नाराज़ हो गए, मैं सब मना लूँगा। अरे वीर भट्ट के छत्ते में हाथ मत डालो, माता जी साहब कह दिया। और फिर सब उनको ये फिर न समझा दिया कि पंडित जी ये तो सब अपनी अपनी चला रहे हैं, मैं ही हूँ तुम्हारा खैर ख्वाह, मैं ही तुम्हारी करता हूँ। फिर जमा दिया पंडित जी। फिर मैंने पंडित जी को एक दफ़े जब वहाँ सकल सजस था तब उन्हें दिखाया कि पंडित जी देखिए ये है पिक्चर, आप करते रहो, हमारे यहाँ एकता सा हुआ। हमने कहा हमको हमेशा आपको सम्मान से बुलाया है और सजल सदा प्रखर प्रज्ञा के में आपने इन्विटेशन नहीं दिया तो अपना कर्तव्य मन के आए, और मंच पर नहीं गया लोगों ने कहा तो भी खड़े होकर अलग से बात की। और क्या चाहते, वो तो उसे बहस में कूदना जीते। हमने कहा बहस की बात नहीं है पंडित जी, आप भावनाशील हो, भावना की बात करो, ये सिखाई हुई बातें बंद करो। चुप हो गए, कहाँ की बातें हम कहने का मतलब ये है कि जब आदमी बहकता है इधर उधर होता है। पंडित जी तो बड़े हृदय के मतलब पवित्र आदमी थे। फिर बाद में वैसे ही उनसे मतलब खूब स्नेह रहा, अंत तक वो बात फिर दूसरी हो जाती है क्या कैसा हुआ। तो इस तरह से तो आंवलखेड़ा की आहुति हो गई और अपनी पूर्णाहुति का भी हमारा हो गया। तो उसके बाद फिर एक ये बात की 1250 कुंडी यज्ञ रखा था तो वो हो गया। उसी के बीच में एक ये विचार आया था निकल जाएगा। तो उसी समय एक ये हुआ था कि राष्ट्रीय पत्रकारिता में एक विचार हमारी खबर पहुँचे तो क्या करें इसके लिए। तो हमने कहा देखो राष्ट्रीय पत्रकारिता का केंद्र दिल्ली है, दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करो तो उसका अपने आप हो जाएगा प्रभाव। तो जवाहरलाल स्टेडियम में कार्यक्रम किया था। कभी इसके पहले जब हुआ था तो ये गेम्स में तो भरा है, कभी किसी आयोजन ने नहीं किया तो वो बहुत बड़ा है, उसका 1 लाख के करीब कैपेसिटी है। लेकिन शायद किसी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में पहला मौका था पूरा स्टेडियम भरा, खचाखच भरा था।
तो अडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, वो भी आए थे। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत एक दीप यज्ञ किया था वहाँ करके, तो वहाँ का मतलब दिल्ली की पत्रकारिता प्रभावित हो, अद्भुत कार्यक्रम हुआ था वो पूरा। उसमें एकदम पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, वो ज़्यादातर पीत वस्त्रधारी थे, तो उन्होंने खींचा था उसने पूरा। तो हमने कहा ऐसा लगता है कि विशाल बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खुले हैं, सबसे ज़्यादा गेंदे के फूल हैं। पीले ऐसा बीच में खड़े होकर देखा। तो फिर वह मंच से हुए हम जो, तो उसके प्रारंभ में बीच में खड़े होकर के कॉर्डलेस लेके जो कहा था, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ था पूरे उसमें। फिर वो हुआ और उसके बाद फिर वो हुआ, अगले दिनों से फिर वो कार्यक्रम ही हुआ था। तो दिल्ली स्टेडियम कार्यक्रम हुआ अक्टूबर 2000। उसके बाद अगले में हुआ यहाँ, तो ये हुआ। तो उसी बीच में जो था कि 95 के बाद ही से कि संगठन करना, तो संगठन की रीत नीति पर लेख लिखना शुरू कर दिए थे पाक्षिक में। और फिर उनको लिया, डॉक्टर साहब कहते करते संपादन नहीं हुआ, तो उसके पहले उसकी पुस्तक जो अभी है